वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज देखेंगे एक बार एग्जाम पार पाठ संख्या अगला है। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदिका से सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 कहता है, निम्नलिखित में से किस एक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। अब आज बृहद कथा किसने लिखी थी? तो बृहद कथा क्षेमेंद्र की रचना है। उसी तरह गाथा सप्तशती किसकी रचना है? तो सातवाहन शासक हॉल की रचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, वल्लभ भाई पटेल ने। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक कहा था और महात्मा गांधी ने इनको देशभक्त कहा, तो वहीं नेहरू जी ने इन्हें भारतीय देशभक्ति की जलवंत तलवार कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दीवान ए मुस्तफ़ा राज किससे संबंधित है? भू राजस्व, मनोरंजन विभाग, अर्थ विभाग, कर विभाग। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से टोडरमल की भूमि राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? अनुमान से, बी जाप्ती से, सी नस्क से, डी कणकुट से। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, जाप्ती से। जाप्ती क्या थी? अकबर के 40वें वर्ष के शासनकाल में टोडरमल ने जाप्ती व्यवस्था शुरू किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी है लैंड होल्डर सोसाइटी, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी है ऑल इंडिया एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में। कहाँ की थी? तो मुंबई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1909 में, 1993 में, 1919 में, 1935 में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, 1909 में। सांप्रदायिक चुनाव की प्रक्रिया 1909 में शुरू हुई। ये मार्लो मिंटो सुधार के तहत आया था। किसके तहत आया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई थी। मार्लो मिंटो सुधार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाता है पार्श्व अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए है सतही तनाव के कारण, बी है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी गोल पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, डी वर्षा की श्यानता के कारण। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, सतही तनाव के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेज दीप की बत्ती में तेल ... के कारण ऊपर उठता है। किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर के कारण, कोशिका क्रिया के कारण, तेल की निम्न श्यानता के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, कोशिका क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्यानता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइजूली, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। कौन संबंधित हैं? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ए, आर्किमिडीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य
अमेरिका से और ग्रीस से। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या डी, ग्रीस से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक सभा, बी है ब्रिटिश संसद, सी है भारतीय संसद, डी है गवर्नर जनरल। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, संवैधानिक सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पंचायत विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में, विशेषाधिकारों की सूची में। इसका आंसर हो जाता है राज्य की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय, असम। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 348 एक, अनुच्छेद 346 का एक, अनुच्छेद 343 का एक, अनुच्छेद 343 का एक। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या डी, अनुच्छेद 343 का एक। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दो बार हो गया है, सी या डी कोई मान लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? सीसा, जस्ता, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या ए, सीसा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? मध्य, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाता है आपका दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल, वनास, माही, साबरमती। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, वनास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ग्रेनाइट, कपास, मसाले, ऊन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या डी, ऊन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, पास्कल सिद्धांत, न्यूटन के गति नियम। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी, अपकेंद्रीय बल। ये कपड़ा सुखाने की मशीन जो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। और यही पूछ लिया जाए, दूध से मक्खन को अलग करने पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, तो उसके लिए भी अपकेंद्रीय बल ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता नहीं है। यह उदासीन होती है, यह अनुपस्थ प्रकार की तरंग है, यह ध्वनि की चाल में से गमन करती है, यह निर्वात में भी संचरण कर सकती है। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या डी, यह निर्वात में भी संचरण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसीय ईंधन एलपीजी में गंध का मुख्य कारण है? ऑप्शन संख्या ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है मिथाइल मरकप्टेन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या सी, मिथाइल मरकप्टेन। और एलपीजी किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में वर्णित गोल्डन राइस क्या है? ऑप्शन संख्या ए है प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से रसायनों द्वारा निर्मित चावल है,
बी है आनुवांशिकी परिवर्धित चावल है, सी है सोने के भाव से बिकने वाला चावल है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका आनुवांशिक परिवर्धित चावल है, ऑप्शन संख्या बी। इसमें हमारा विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, या कह सकते हैं कि हम विटामिन ए का ये अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों में वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए है सादा दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है फोकल दर्पण, डी है उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कार्निया, हुआ हाथ के अंगूठे के स्कैन किया जाता है, यह विधि कहलाती है। इसका ऑप्शन संख्या ए है बायोडाटा कैंपेन, बी है बायोमेट्रिक अन्वेषण, सी है बायोमेट्रिक पहचान, डी है इलेक्ट्रॉनिक अन्वेषण। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन संख्या बी बायोमेट्रिक अन्वेषण।